देखो, हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये जानते हैं कि ये करना चाहिए, पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं। उसमें होती है भजन की कमी। हमारे जीवन में बल, आध्यात्मिक बल जिसे कहते हैं, वो क्षीण हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन राग पूर्वक किए हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम नहीं रुक पा रहे हैं। हम जानते हैं ये करना चाहिए, पर हम उस पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो दोनों में जो हमें बल चाहिए था, वो बल हमारा क्षीण हो चुका है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकृति, इसी में सब भोग आ जाते हैं। जितने सृष्टि के भोग हैं, ये 5 में आ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसकी क्षीण नहीं होती। राग का त्याग करके और धर्म युक्त भोगा जाता तो शक्ति क्षीण नहीं होती। लेकिन राग से युक्त होकर के और शास्त्र विरुद्ध, ईमानदारी से देखिए हृदय में, तो वो क्या हुआ कि हमारी जो पवित्रता थी, आध्यात्म शक्ति थी, वो क्षीण हो गई। अब हम चाह करके भी नहीं संभाल पा रहे। अभी उपाय एक है, जहां से शक्ति का स्रोत होता है, वो भगवान का आश्रय है, भगवान के शरण है, और नाम से बल प्रकट होता है। श्री राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राधा बोलो, जो भी हमारे प्रभु के सब नाम, आप माँ बोलो, अम्बा बोलो, दुर्गा बोलो, वो एक ही प्रभु हैं। अपने भक्तों के लिए विविध नाम रूप धारण किए हुए हैं। वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत रूपों में, उनकी लीला अनंत रूपों में। अगर हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं, उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं, बचने की चेष्टा करें और नाम जप करें, तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा। वो पावर आ जाता है। जैसे अभी मन है, आप लगाना चाहते हो पर नहीं लगता है, और एक आध्यात्मिक पावर ऐसा आ जाता है कि हजारों के बीच में समाधिस्थ हुआ जा सकता है। जहां मन को चाहे वहीं मन को स्थित कर दिया, क्योंकि अभ्यास किया और पावर अर्जित किया। हम लोग देखो समझ नहीं पाते, अपने पावर को व्यर्थ में नष्ट करते थे। जैसे गांधारी जी ने जब सुना कि उनका ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और वो आंखों से अंधे हैं, तो जिसका पति आंखों से अंधा हो तो फिर मुझे रूप देखने की जरूरत क्या। उसी समय अपनी नेत्रेंद्रिय में पट्टी बांध ली। देखने को तो एक सहज क्रिया है कि आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की शक्ति को संचित किया। जब महायुद्ध महाभारत का चल रहा था और देखा कि विजय श्री पांडवों की होती चली जा रही है, अब दुर्योधन मारा जाएगा, तब गांधारी जी ने कहा, बुलाया दुर्योधन को और कहा, बेटा, जिस दिन से मेरा ब्याह तय हुआ था आज तक मैंने आंख नहीं खोली, आज मैं खोलूंगी। जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी पूरे शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेत्रों की शक्ति का संचय किया है, समझना। और अब वो जा रहे थे तो भगवान तो सर्वांतर्यामी बिल्कुल, कहाँ जा रहे हो? बोले माता, या तो बच्चे हो तो वैसे जा रहे हो। ठीक है, माता तो माता ही होती है, पर मतलब कुछ तो उसके भगवान समझाना चाहे तो समझ में ले जाए। वो ऐसे पर जे ही पट्टी खोली ऐसी वैसे, अरे उनका बेटा ये क्या कर लिया, अब ये जगह तेरी कमजोर हो गई, यहीं से मारा जाएगा। तो जो जांग और इतना